सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग लीड कोड का एक अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है लीड कोड 238 प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। ओके, जो कि मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। सो बेसिकली सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे एंड देन फिर लॉजिक को समझेंगे, फिर कोड रिटन करेंगे और देन फिर कोड को डिबग करेंगे एंड फाइनल सबमिशन करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन एन इंटीजर एरे, एक नम्स नाम का इंटीजर एरे दिया हुआ है। आपको रिटर्न क्या करना है, रिटर्न एन आंसर सच दैट आंसर ऑफ आई इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ नम्स एक्सेप्ट नम डॉट आई। तो इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करके डिटेल्स में आपको बताऊंगा। उसके आगे पढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एनी प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऑफ नम्स इज गारंटीड टू फिट इन 32 बिट इंटीजर। सो इंटीजर जो भी इंटीजर वैल्यू है 32 बिट का इंटीजर में इससे ज़्यादा क्रॉस नहीं करेगा। इट मीन इंटीजर से बड़ा वैल्यू नहीं आएगा। ओके, सो यू नो कि गाइस बेसिक इंटीजर में हम लोग एक लिमिट तक ही स्टोर कर सकते हैं वैल्यू को। सो उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन इन ओ ऑफ एन टाइम, यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बोला है कि ओ ऑफ एन में आपको सॉल्व करना है इसको टाइम विदाउट यूजिंग द डिवीजन ऑपरेशन। सो डिवीजन विदाउट यूजिंग डिवीजन ऑपरेशन ऐसा क्यों बोला है, तो चलो इस चीज़ को सबसे पहले समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे इन्होंने दे रखा है, ठीक है, एक नम्स नाम का एरे दे रखा है 1 2 3 4 और इसका आउटपुट लिखा है। तो आउटपुट में अगर देखोगे, चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे एक क्या करता हूँ, एक नॉर्मल सा एरे ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 ये हमारा नम्स नाम का एरे है मान के चलो। तो हमें आउटपुट में क्या आना चाहिए, तो आउटपुट में आना चाहिए जो भी नंबर है। तो आंसर ऑफ आई जो होगा, ठीक है, एक मिनट में, हाँ, आंसर ऑफ आई वो हमारा होगा, वो ऑल का प्रोडक्ट। आई मीन लेट्स सपोज अगर आंसर ऑफ आई 1 0 इंडेक्स पे 0 1 इंडेक्स कर लेते हैं, ठीक है, तो 1 पे हमें वो वैल्यू आना चाहिए ना, जो अगर पूरे एरे को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं एक्सेप्ट दिस, ठीक है, वो वैल्यू हमारा इस पे। तो अगर 2 को 3 को एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24। तो यहाँ पे हमारा 24 आएगा। अगर सेकेंड एलिमेंट, ठीक है, तो सेकेंड इंडेक्स पे हमारा क्या है, 2 है, तो एक्सेप्ट 2 को छोड़कर, ओके, हमें सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई जा 3 एंड 3 मल्टीप्लाई जा 4, इट मीन्स यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से थर्ड इंडेक्स पे हमारा 3 है, तो 3 के अलावा अगर सारे एलिमेंट को आपको मल्टीप्लाई करना है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 8। ठीक है, तो उसी तरीके से थर्ड इंडेक्स पे अगर देखोगे तो यहाँ पे इस एलिमेंट को हमें छोड़कर सारे एलिमेंट को अप्लाई करना है, ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारा 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 6 हो जाएगा। तो वहाँ पे अगर देखोगे तो सफिक्स और प्रीफिक्स में सेकेंड लाइन में जो क्या बोल रखा है, सो बेसिकली अगर हम लोग इसके प्रीफिक्स, लेट सपोज कि इसके प्रीफिक्स क्या होगा 3 का, अगर 3 का प्रीफिक्स क्या है, 3 का प्रीफिक्स 1 एंड 2 है, ठीक है, एंड इसका सफिक्स क्या है 4। तो इसको लेट सपोज ये कोई बड़ा एरे होता है, एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 2 9 20 80 40 1000 ऐसा करके, ठीक है। तो लेट सपोज आप इस एरे इसका आप आंसर ढूंढ रहे हो, ठीक है, एरे इंडेक्स 1 2 3 4 5, ठीक है। तो लेट सपोज आप इंडेक्स 3 का आंसर फाइंड कर रहे हो, तो अगर इसका जो सफिक्स होगा क्या है, ये है सफिक्स 2 9 20, तो ये जो आंसर होगा ना, यही हमारा, ये 32 बिट इंटीजर से बड़ा नहीं होगा, जस्ट यही कह रहा है। और इसका जो सफिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो ये 32 बिट इंटीजर से बड़ा नहीं होगा। सो बेसिकली ये बोल रहा है। दूसरा थर्ड लाइन में क्या बोला है, थर्ड लाइन में यहाँ पे आपको बोला है कि ओ ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन में आपको रिजॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करना है ओ ऑफ एन में। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इसने बोला है एंड विदाउट यूजिंग द डिवीजन ऑपरेशन। तो विदाउट यूजिंग डिवीजन ऑपरेशन क्यों बोला है, तो उसका एक बहुत ही सिंपल रीजन है। अगर हम लोग डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इसको बहुत ही आसानी तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे,
लेट सपोज आपका एरे कुछ इस तरीके से दिया हुआ था 1 2 3 एंड 4, सेम एरे ले लिए। अभी क्या करते हैं ना, अगर डिवीजन को अप्लाई, डिवीजन अगर मना कर देता, सो लेट्स सपोज अगर मान के चलो डिवीजन हमें एप्लीकेबल होता कि डिवीजन का यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना, नॉर्मली क्या करते हैं, एक ऑल प्रोडक्ट, एक नंबर लेते हैं, ठीक है, एक इंटीजर नंबर लेते हैं, ठीक है, नंबर, और इसमें सारा का प्रोडक्ट हम लोग स्टोर कर लेते हैं। सारा का प्रोडक्ट स्टोर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओके 24 हो जाएगा। अब हमारा जो आंसर डॉट आई में है ना, आंसर डॉट आई में क्या करते हैं, आंसर में ith टर्म पे लेट सपोज हमारा एरे कुछ इस तरीके से आंसर है, ठीक है, आंसर तो 0 1 2 3, तो जो एलिमेंट हमारा ith 0 पे जो एलिमेंट है उस एलिमेंट से क्या करते हैं, उसको डिवीजन कर देते हैं, जो हमारा टोटल का सम है, तो हमारा वो आंसर आ जाएगा। तो मैं इस चीज़ को करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो 1 को 24 से 24 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, एंड 3 को 3 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, एंड 4 को 24 से डिवीजन करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। तो जो हमारा फाइनल आउटपुट है, ये देखो, ये एरे और हमारा ये वाला एरे दोनों मैच कर रहा है, यानी यही आंसर हो जाएगा। तो ये डिवीजन हमें अप्लाई नहीं करना है। देन इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे O(1) में भी सॉल्व करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस हम लोग जो यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, इसका एक तरीका यूज करने वाला है प्रीफिक्स एंड सफिक्स का। तो हम लोग देखो, जो लॉजिक हम लोग का मेन लॉजिक है उस चीज़ को समझते हैं, ठीक है, क्या लॉजिक है। तो मान के चलो सेम एरे है 1 2 3 4। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं ना, दो एरे बनाने वाले हैं, और वो हमारा एक सफिक्स प्रीफिक्स प्रोडक्ट के नाम से एरे बनाएंगे, ओके, जो कि इसका साइज जो होगा वो नम्स डॉट लेंथ के बराबर होगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, इस एरे में इस पर्टिकुलर एरे का सफिक्स को हम लोग स्टोर कर लेंगे, आई मीन प्रीफिक्स को स्टोर कर लेंगे। तो इसका प्रीफिक्स, तो हमारा किसी भी नंबर का इसका प्रीफिक्स अगर 0th इंडेक्स पे देखोगे, 0 इंडेक्स वाइज कर लेते हैं, 0 इंडेक्स पे हम लोग क्या करेंगे, 1 को स्टोर कर देंगे। अगर इससे पहले कोई भी एलिमेंट नहीं अवेलेबल है तो वहाँ पे हम लोग इनिशियली 1 स्टोर कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड इंडेक्स पे अगर देखोगे तो इसका प्रीफिक्स क्या है, इसका प्रीफिक्स 0th इंडेक्स है, तो इसका पिछला जो भी प्रीफिक्स है उसको स्टोर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर 3 का प्रीफिक्स देखेंगे तो 3 का प्रीफिक्स क्या है, 2 and 1 है, तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका प्रोडक्ट निकाल देंगे, यानी 2 and 1 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जब इस थर्ड इंडेक्स पे जाओगे तो इसका प्रीफिक्स क्या है, 2 3 and 1 है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रीफिक्स हो गया। उसी तरीके से हम लोग एक सफिक्स प्रोडक्ट निकालेंगे, एक नया एरे क्रिएट करेंगे, सफिक्स प्रोडक्ट, ओके। अब क्या करेंगे, इसको सफिक्स प्रोडक्ट को हम लोग एरे का राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ पे देखो 4 के बाद कोई एलिमेंट है, नहीं है, 4 थी लास्ट एलिमेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली लास्ट एलिमेंट की जगह 1 इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। नाउ इसका सफिक्स फाइंड करेंगे, सेकेंड एलिमेंट का था, इसका सफिक्स क्या है, 4 है, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट है तो उसको इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, उसके जगह पे थर्ड इंडेक्स पे। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे रिटर्न में, ठीक है। तो अभी हम लोग 2 पे आए, तो 2 के बाद सफिक्स क्या क्या है, 3 and 4 है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा, ओके। ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 1 का सफिक्स फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 and 4 दैट इज 24, ठीक है। तो अभी हमारा दो एरे बना लिए, 2 नया एरे बन गया। अब क्या करेंगे ना, हमारा फाइनल आंसर फाइंड करने के लिए एक नया एरे बनाएंगे, और उसमें क्या करेंगे, ये इस दोनों का प्रोडक्ट को स्टोर कर देंगे, ओके। तो इस दोनों का जब प्रोडक्ट को स्टोर कर देंगे तो हमारा क्या वैल्यू है, 1 मल्टीप्लाई बाई 24, 1 मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है, एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 4,
हमारा 8 एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारा 6। तो जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। फाइनली इसको रिटर्न कर देंगे। तो अगर आप देखोगे इस एरे को मैच कराओगे हमारा आउटपुट से, तो दोनों का सेम है 24, 12, 8 एंड 6। तो देखो इनिशियल में जो हमारा आंसर है वही आ रहा है, जो कि क्वेश्चन में भी दे रखा है। तो हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो होप सो गाइस लॉजिक समझ में आया होगा। तो अब इसी चीज़ को यार कोड को देखते हैं कोड पे, ठीक है। इस चीज़ को अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर की बात करो तो क्या होगा, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिकॉज 3n होगा, ठीक है। जो कि 3n को ओवरऑल हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको TC1 O ऑफ n लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में रिमूव कर देते हैं। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी 3n होगा, जो जिसको हम लोग लिख सकते हैं O ऑफ n लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 3n क्यों होगा, यहाँ पे हम लोग 3 डिफरेंट एरे क्रिएट कर रहे हैं, जो कि किस साइज का होगा, ठीक है, साइज ऑफ n, यानी नम्स के साइज का क्रिएट कर रहे हैं, यानी n होगा, ओके। एक पहला एरे प्रीफिक्स के लिए क्रिएट कर रहे हैं, दूसरा एरे सफिक्स के लिए, एंड थर्ड एरे हम लोग आंसर को स्टोर करने के लिए कर रहे हैं। यानी यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 3n और तीनों टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स को फाइंड करने के लिए, सफिक्स को फाइंड करने के लिए, आंसर को फाइंड करने के लिए हम लोग 3 टाइम्स लूप रन कर रहे हैं। तो तीनों को अगर इसका कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रीफिक्स के लिए n हो जाएगा, ठीक है, दूसरा O ऑफ n एंड सफिक्स के लिए भी हो जाएगा हमारा क्या होगा O ऑफ n, एंड फाइनल आंसर के लिए क्या हो जाएगा O ऑफ n। तो फाइनली हमारा O ऑफ 3n ऐड करेंगे, तो जो कि हम लोग टाइम एज ए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग कांस्टेंट को रिमूव कर देते हैं, तो यह हमारा फाइनल हो जाएगा O ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो O ऑफ n में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इस चीज़ को और भी इम्प्रूव किया जा सकता है, वो अपकमिंग वीडियो जो हम लोग देखेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव कर सकते हैं एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी रिमूव कर सकते हैं। इसको नॉर्मली देखा जाए तो हम लोग इसको क्या किस में रिमूव कर सकते हैं, एक एटलीस्ट एक को रिमूव कर सकते हैं, जो कि हम लोग O ऑफ 2n में कर सकते हैं, ओके। तो इस चीज़ को अपकमिंग वीडियो में हम लोग देखेंगे। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी हम लोग O ऑफ 2n में कर सकते हैं, तो थोड़ा तो हमारा एफिशिएंसी बढ़ा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका कोड कैसे करना है उस चीज़ को मैं आपको एडिटर पे लेके दिखाता हूँ कि आप कोड कैसे कर सकते हो। तो यार मैं इसको कोड कर लिखा हूँ, ठीक है, मैं इंटेलिजी आइडिया ओपन कर लिया। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैंने क्या किया है, सिंपल मैंने सेम फंक्शन क्रिएट किया है। मेन फंक्शन में मेरा जो नम्स नाम का एरे है उसमें पास किया हूँ, और देन मेन फंक्शन में इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और उसको प्रिंट कर रहा हूँ, ओके। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, सिंपल में अगर देखा जाए प्रीफिक्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखोगे तो मैंने एक प्रीफिक्स नाम का एरे क्रिएट किया है, जिसका साइज होगा नम्स डॉट लेंथ के साइज के बराबर। उसके बाद प्रीफिक्स प्रोडक्ट का जो 0 एलिमेंट होगा, ठीक है, 0th एलिमेंट, उसमें हम लोग 1 स्टोर कर देंगे, क्योंकि अभी मैंने जब लॉजिक्स एक्सप्लेन कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था। उसके बाद नॉर्मली फोर लूप चलाएंगे, ठीक है, फोर लूप चलाएंगे, और इसमें क्या करेंगे, प्रोडक्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है, इसमें क्या करेंगे 1 स्टोर कर देंगे, ताकि इसको इस प्रोडक्ट में हम लोग जो हमारा वैल्यू आएगा, इससे पहले वाला वैल्यू एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ ठीक है, यहाँ पे आपका एरे क्या था, 1 2 3 4, सॉरी, चलो इसको साइड करो, ठीक है, हमारा 1 2 4, ठीक है। अब मान के चलो हमारा इसका प्रीफिक्स का, तो हम लोग क्या करेंगे ना यार, सिंपल सा, अगर मान के चलो इसका प्रीफिक्स हमें फाइंड करना है 3 का, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल प्रीफिक्स डॉट आई में क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स प्रोडक्ट ऑफ आई में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट इनटू नम्स डॉट आई -1 कर दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारा लेट सपोज ये सेकेंड इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये 0 इंडेक्स और ये थर्ड इंडेक्स, ठीक है। तो अभी प्रोडक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मली प्रोडक्ट में ही इसको स्टोर कर ले रहे हैं, और फाइनली प्रोडक्ट में इसको असाइन कर दे रहे हैं। आई मीन देखो प्रोडक्ट को इसमें असाइन कर दे रहे हैं। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, सॉरी, Ctrl Z,
चलो मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट, सॉरी आई थिंक हाँ अभी हो गया। चलो इसको रिमूव करके ही लिख देते हैं। सो बेसिकली क्या करना है, प्रोडक्ट में हम लोग स्टोर करें प्रोडक्ट ऑफ नम्स डॉट i माइनस वन कर रहे हैं, ठीक है, i माइनस वन, और फिर इसको क्या कर दे रहे हैं, प्रीफिक्स डॉट i में क्या कर रहे हैं, इसको प्रोडक्ट को स्टोर कर दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब देखो, अब मान के चलो 3 का हमें फाइंड करना है, तो इसको ड्राई रन के देखो, तो हमारा i का वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। तो 2 सेकेंड इंडेक्स पे क्या स्टोर होगा, ठीक है, सेकेंड इंडेक्स पे हमारा प्रोडक्ट ऑफ नम्स डॉट i माइनस वन, तो i माइनस वन इसका क्या है, ये है, ठीक है। तो इसका नम्स डॉट i माइनस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट पहले से इसमें 1 अवेलेबल है, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा सेकेंड इंडेक्स पे। इसी प्रकार से अभी फिलहाल हमारा प्रोडक्ट में कितना है, 2 है, ओके। अभी इंडेक्स 3 के लिए चेक करो, इंडेक्स 3 पे क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट में जितना वैल्यू है 2 इंटू IS3, यानी सॉरी इसमें से 3, और हमारा हो जाएगा ये, इसमें से प्रीवियस एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी नम्स डॉट i माइनस वन क्या है, i2 यानी 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी फोर्थ इंडेक्स पे हमारा 6 आ जाएगा, जो कि एवं मैं आपको एक्सप्लेन करके भी रखा है किस तरीके से प्रीफिक्स आप फाइंड कर सकते हो। तो फाइनली चलो कोड पे चलते हैं। कोड को ड्राई रन करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, ऑलवेज ड्राई रन करके चेक करो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर सकते, वही किया, प्रोडक्ट में क्या किया, प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट इंटू नम्स डॉट i माइनस वन किया, और फिर प्रोडक्ट प्रीफिक्स प्रोडक्ट ऑफ i में प्रोडक्ट को स्टोर कर देंगे, ठीक है। एंड फाइनली मैं आपको शो करने के लिए ये प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया हूँ, ताकि मैं चेक कर सकूँ कि हमारा प्रीफिक्स प्रोडक्ट सही आंसर। ठीक उसी प्रकार से हमने क्या किया है सफिक्स के लिए, तो सफिक्स के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ मैं दिखाता हूँ आपको, सफिक्स, ठीक है। तो सफिक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, लेट्स सपोज हमारा एरे क्या था, 1 2 3 एंड 4, 0 1 2 3। तो यहाँ पे जो गाइस सफिक्स के लिए जो लूप चलाएंगे ना, सफिक्स के लिए यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में चलाएंगे, बिकॉज कि हमें क्या करना है, हमें रिवर्स से, मैं सफिक्स में के लिए मैं क्या कर रहा, यहाँ पे जब मैं एक्सप्लेन किया था आपको तो आप ध्यान दिए होंगे, यहाँ पे मैं रिवर्स के से जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे रिवर्स में जब मैं जा रहा था 3 2 1 एंड 0 इंडेक्स पे, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, क्या करेंगे, पहले सफिक्स प्रोडक्ट ऑफ 0 में क्या कर देंगे हम लोग, 1 स्टोर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट इंडेक्स पे हमें 1 चाहिए ही चाहिए, ओके। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट जॉब एक और नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा हमें, लेट सपोज एस प्रोडक्ट के नाम से बना लिए, एस प्रोडक्ट के नाम से, उसमें हम लोग क्या स्टोर करेंगे गाइस, उसमें स्टोर कर देंगे 1, ओके फाइन। अब जो हमारा नेक्स्ट लूप जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे तो सॉरी सफिक्स प्रोडक्ट में 0th इंडेक्स पे नहीं करेंगे, ये हमारा हो जाएगा आपका नम्स डॉट लेंथ माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें लास्ट इंडेक्स पे इसको स्टोर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर इंट आई इक्वल टू क्या करेंगे, आई इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ -2 से स्टार्ट करेंगे और ये 0 तक जाएंगे, i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तक, और i को प्लस प्लस कर देंगे यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे एस प्रोडक्ट में क्या करेंगे, एस प्रोडक्ट में हम लोग एस प्रोडक्ट इक्वल टू एस प्रोडक्ट इनटू क्या करेंगे, नम्स डॉट आई प्लस 1 करेंगे, आई प्लस 1 क्यों करेंगे, और फिर फाइनली वो मैं अभी आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, सफिक्स प्रोडक्ट डॉट आई में हम लोग क्या कर देंगे, एस प्रोडक्ट को स्टोर कर देंगे, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ें
जानना बहुत जरूरी है। i+1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सफिक्स में हम लोग कर रहे हैं। तो अगर देखो मान के चलो आप सबसे पहला इंडेक्स, ठीक है, तो सबसे लास्ट इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट हम लोग, सॉरी गाइज यहाँ पे i माइनस माइनस होगा, आई एम रियली सॉरी यहाँ पे, क्योंकि हम लोग i माइनस माइनस होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ड्राई रन, ठीक है, तो i लेंथ, i में क्या इनिशियल वैल्यू क्या होगा हमारा, i में सफिक्स में यहाँ पे देखो इनिशियल वैल्यू हम लोग 1 डाल चुके हैं, यहाँ पे देखोगे तो हम लोग 1 डाल चुके हैं, 1, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड एलिमेंट हमारा कहाँ से होगा, नम्स लेंथ डॉट -2, यानी अभी नम्स डॉट लेंथ कितना है, 4 है, फोर्थ 4 साइज का एरे है, तो फोर्थ यानी इस इंडेक्स पे आएगा। तो सेकेंड इंडेक्स पे हमें इसका सफिक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका प्रोडक्ट में प्रोडक्ट इनटू, तो प्रोडक्ट में इस प्रोडक्ट में हमारा वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू नम्स डॉट i+1, यानी नेक्स्ट एलिमेंट से करेंगे, i+1 यानी 3 ये हमारा सेकेंड इंडेक्स पे है, तो i+1 हो जाएगा 3, तो 1 इंटू 4 करेंगे तो हमारा सेकेंड इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, सफिक्स 4 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखो, अगर जब हमारा i इक्वल टू 1 होगा तो क्या करेंगे, क्योंकि i माइनस माइनस कर रहे हैं, तो i जब 1 होगा, i इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट में इस प्रोडक्ट में क्या जाएगा, तो इस प्रोडक्ट में ऑलरेडी अभी कितना अवेलेबल है, 4 अवेलेबल है इनटू इस प्रोडक्ट इंटू नम्स +1, यानी नम्स i+1 करेंगे तो i में क्या है, 1 है ना, तो 1+1 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, तो इस एलिमेंट में हमारा क्या है, 4 इंटू 3 है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अभी इस प्रोडक्ट में हमारा क्या है, इस प्रोडक्ट में है हमारा 12, ओके, इस प्रोडक्ट में हमारा 12 है। अभी i इक्वल टू जब 0 होगा, तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट में क्या है, 12 इंटू उसका नेक्स्ट एलिमेंट, यानी नम्स डॉट i+1, i हमारा 0 है, 0+1, तो ये फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, इंटू 2 दैट इज 24, ठीक है। तो इस तरीके से ड्राई रन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलो चलते हैं कोड पे, ठीक है। तो मैंने सेम कोड को सफिक्स में आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सफिक्स के लिए क्या किया है, सफिक्स नाम का इंटीजर एरे क्रिएट किया हूँ, ठीक है, जो कि हमारा नम्स डॉट लेंथ का साइज का होगा। सफिक्स डॉट प्रोडक्ट में मैं क्या किया हूँ, सफिक्स डॉट प्रोडक्ट नम्स डॉट लेंथ -1 में, यानी लास्ट इंडेक्स पे 1 इंसर्ट कर दिया हूँ, और फिर एक नया वेरिएबल ले लिए हैं इस प्रोडक्ट के नाम से, जिसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया हूँ, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने वाला है। फिर फॉर लूप चला रहे हैं, जो कि i से स्टार्ट होगा, i इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ -2 से स्टार्ट कर रहे हैं, और i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक रन कर रहे हैं, और i को माइनस कर रहे हैं। इस प्रोडक्ट में नम्स डॉट i+1 कर रहे हैं, एंड सफिक्स प्रोडक्ट में i के वैल्यू को i में इस प्रोडक्ट के वैल्यू को इंसर्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। सेम उसी तरीके से मैं इसको डिस्प्ले करा दिया हूँ। उसके बाद जो हमारा फाइनल आंसर होगा, वो फाइनल आंसर को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल सेम लेंथ का सेम साइज का एरे क्रिएट किए हैं, जो कि आंसर नाम का, और उसमें क्या करें, आंसर डॉट आई में, यानी जब आई का वैल्यू 0 होगा, तो यानी यहाँ पे देखो प्रीफिक्स डॉट आई, यानी प्रीफिक्स डॉट 0 के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सफिक्स डॉट प्रोडक्ट डॉट आई के वैल्यू से। तो यहाँ पे भी मैं इस चीज़ को रन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 ये हमारा नम्स एरे है, नम्स एरे। इसका प्रीफिक्स प्रोडक्ट क्या है, प्रीफिक्स प्रोडक्ट हमारा 1 1 1 1 और 2 एंड 6, ठीक है। एंड इसका सफिक्स प्रोडक्ट क्या है, प्रीफिक्स प्रोडक्ट हो गया, सफिक्स प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 4 12 एंड 24। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे मैं आंसर में क्या लिखा हूँ, आंसर ऑफ आई इक्वल टू प्रीफिक्स प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू सफिक्स प्रोडक्ट ऑफ आई, यही तो मैं किया हूँ। तो अगर देखो आई का वैल्यू जब 0 होगा, तो मान के चलो यहाँ पे आई का वैल्यू जब 0, आई इक्वल टू 0 होगा, तो 0 पे 0th इंडेक्स पे दोनों पे डाल दो को, तो यहाँ पे 0th इंडेक्स पे क्या है, 24 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 24 इंटू 1 24 हो जाएगा। जब आई का वैल्यू हमारा 1 होगा, तो आई फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, प्रीफिक्स 1, और इधर 12 है, तो 1 इंटू 12
इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब i इक्वल टू 2 पे जाएगा तो 2 पे जाएगा तो 2 सेकेंड इंडेक्स पे क्या है तो 2 इंटू और फिर सफिक्स का सेकेंड इंडेक्स क्या है 4 है तो 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 और लास्ट इंडेक्स 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमारा फाइनल जो एरे बन के आएगा 24, 12, 8 एंड 6, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, इसी चीज़ को मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो चलो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो सेम एरे मैं ले रखा हूँ। तो देखो गाइस यहाँ पे मेरा प्रीफिक्स 1 1 2 6 आ रहा है, सफिक्स प्रोडक्ट क्या आ रहा है 2 24 12 4 1 और जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 24 12 8 एंड 6। चलो ठीक है, इसी चीज़ को आप डिबग करके भी चेक कर सकते हो। डिबग करना मैं ऑलरेडी कई वीडियोज में दिखा चुका हूँ। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, फिर सफिक्स प्रोडक्ट में मैं लगाता हूँ और फाइनल आंसर वाला मैं लगाता हूँ। ठीक है, ताकि आप पता कर सकें। चलो इसको डिबग मोड में रन करते हैं। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग कहाँ कौन सा लूप में है प्रीफिक्स वाले में। तो प्रीफिक्स का वैल्यू अभी प्रीफिक्स प्रोडक्ट में देखो अभी क्या आ रहा है 1 इंसर्ट हो गया है, बिकॉज कि ऑलरेडी हम लोग प्रीफिक्स प्रोडक्ट 0 को 1 से इनिशियलाइज कर दिए हैं, इसलिए 1 यहाँ पे आ चुका है। बाकी सारा वैल्यू 0 0 है। ठीक है, आई का वैल्यू 1 है क्योंकि यहाँ पे आई को 1 से स्टार्ट करें। प्रीफिक्स प्रोडक्ट ऑफ आई में क्या है हमारा 0 है फिलहाल। ओके ओके, एंड नम्स डॉट लेंथ क्या है 4 है, एंड नम्स डॉट आई माइनस 1 में क्या है हमारा 1 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इस लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो गाइस जैसे ही एग्जीक्यूट किए तो यहाँ पे आई हमारा 1 था, तो 1 में अभी इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए इसमें डेटा इंसर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड एलिमेंट पे हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो सो गाइस देखो अभी हमारा सेकेंड इंडेक्स पे प्रीफिक्स प्रोडक्ट में 1 1 आ गया है। फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। तो देखो अभी प्रोडक्ट में हमारा वैल्यू क्या है 1 है, प्रोडक्ट में वैल्यू 1 है और नम्स डॉट आई माइनस 1 में क्या वैल्यू होगा 1 ही होगा। सॉरी, अभी आई का वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 1 में क्या है 2 है, तो 2 इंटू 1 सेकेंड 2, तो यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे हमारा 2 आना चाहिए। तो एग्जीक्यूट करो तो हाँ इस लाइन को एग्जीक्यूट करो, देखो 2 आ गया। तो ठीक इसी प्रकार से आप नेक्स्ट भी एग्जीक्यूट कर दो, हमारा 1 1 2 6 आ गया। प्रीफिक्स में हमारा वैल्यू अभी फिर से एक चेक करेगा क्या हमारा आई नम्स डॉट लेंथ के इक्वल है, तो आई हमारा ऑलरेडी 3 हो चुका है। ठीक है, तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, इसलिए हमारा ये अब इस लाइन पे आ जाना चाहिए। ठीक है, न्यू सफिक्स वाले पे यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाए हैं तो यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करो, देखो आ गया प्रिंट लाइन पे। अभी नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करो, देखो हमारा क्या बन गया, नया एक सफिक्स प्रोडक्ट नाम का एरे बन गया। इसमें हम लोग क्या कर दिए इनिशियलाइज कर दिए उसके लास्ट इंडेक्स को 1 से। ठीक है, तो देखो हमारा लास्ट इंडेक्स सफिक्स प्रोडक्ट में 1 आ गया है और देखो यहाँ पे सफिक्स प्रोडक्ट नम्स डॉट लेंथ माइनस 1 में 1 है। चलो नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करो, देखो इसी तरीके से इंसर्ट करते जाएगा सफिक्स प्रोडक्ट में। देखो 1 फिर 4 आया, अभी नेक्स्ट आना चाहिए, देखो आया 12 आ गया एंड फिर फाइनली 24 आना चाहिए। इस लाइन को एग्जीक्यूट करो, देखो अभी हमारा एस प्रोडक्ट में 24 है, आई का वैल्यू 0 हो गया यानी 0 के इक्वल। तो इस टाइम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर से जाकर कंडीशन चेक करेगा क्या हमारा आई ग्रेटर देन इक्वल है, तो हाँ तो है, तो इसको यहाँ से बाहर हो जाएगा एंड फाइनली उसी तरीके से आंसर में ये हमारा 1 बाई 1 करके इंसर्ट कर देगा। देखो हमारा फिलहाल आंसर में क्या है 24 है, फिर 12 आना चाहिए क्योंकि आई का वैल्यू हमारा 1 है। ठीक है, तो आई का वैल्यू 1 पे 12 आ गया। ठीक इसी प्रकार से अगर आई का वैल्यू जब 2 होगा तो हमारे यहाँ पे 8 आना चाहिए। तो देखो 8 आ गया, आई का वैल्यू जब 2 था, ये आंसर ऑफ आई में 8 आ गया और फिर फाइनली हमारा 6 आ जाएगा। देखो हमारा आई थ्री इक्वल टू 3, आई पे जब 3 पे था तो 3 पे हमारा 6 आ गया क्योंकि हमारा सफिक्स प्रोडक्ट डॉट आई यानी 3 पे 1 है और सब प्रीफिक्स प्रोडक्ट आई पे 6 है और उसको मल्टीप्लाई किए तो 6 आ गया। देखो फाइनली आंसर में हमारा 24 24 12 एंड 8 6 रिटर्न कर गया। ये फाइनली मेन फंक्शन में जाएगा, मेन फंक्शन से हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो देखो हमारा फाइनल आंसर सही आ रहा है। तो होप सो इसको समझ में आया होगा। चलो अब इसको फाइनल हम लोग
लीड कोड पे सबमिट करते हैं। तो लीड कोड पे सबमिट करने के लिए गाइस मैं इसको सेम कोड को मैं लिख रखा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने सेम कोड को लिख रखा है। और अभी क्या करना है आपको, जस्ट सबमिट पे रन पे क्लिक करो, रन पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर दो, हो गया। और जब सबमिशन देखोगे तो गाइस देखो अभी जस्ट मैंने एगो इसको सबमिट किया था, ये कोड एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, इस चीज़ को और इम्प्रूव किया जा सकता है क्योंकि रन टाइम 14 ms ले रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस चीज़ को कैसे हम लोग O(2n) में इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी एक एक्स्ट्रा जो एरे क्रिएट कर रहे हैं वो हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर नाम का एरे डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो नेक्स्ट में देखेंगे। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।